Welcome to Rizvi's e-learning channel. Very good morning. As we discussed in the last class about the example 4, हमने पूरा example 4 कर लिया था. इस क्लास में हम example 5 की बात करेंगे. तो example 5 हमें क्या क्वेश्चन है उसके बारे में हम देखेंगे कि कैसे वो सॉल्व हुआ है. एग्जाम्पल 5 था आपका द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर द रैंडम वेरिएबल x इज गिवन बाय, है ना. ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है. जो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है फॉर द रैंडम वेरिएबल वो कैसे दिया हो गया. f ऑफ x दिया हुआ है इज इक्वल टू 0. दूसरा है 1/3 6x² माइनस एक्स क्यूब. और तीसरा है आपका 1. ठीक है. 0 कब होगा जब x ग्रेटर देन x लेस देन 0 होगा. 1/32 6x² माइनस एक्स क्यूब कब होगा जब x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 होगी और ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 होगी. ठीक है. 1 कब होगी जब x की वैल्यू 4 से ज्यादा होगी तो आपका 1 आएगा. तो ये कंडीशंस दी हुई है हमारी. इसी कंडीशन को रख के हमको निकालना है. तो कैलकुलेट x की वैल्यू क्या दी हुई है. प्रोबेबिलिटी x की वैल्यू 2 से कम होनी चाहिए और 3 से भी कम होनी चाहिए. तो f ऑफ b माइनस ए होता है तो f ऑफ b माइनस ए कर दिया. f ऑफ b क्या है हमारा 3 है और f ऑफ a क्या है हमारा 2 है. तो f ऑफ b माइनस f ऑफ a. ठीक है. तो वो क्या आ जाएगा 1/32, है ना. 6x² की जगह 3 का स्क्वायर और x क्यूब की जगह 3 का क्यूब. क्लियर है ना आपको ये. तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 11/32 आ जाएगा जो हमारी इसकी वैल्यू होगी. ठीक है. क्लियर है ये. आ जाइए. f ऑफ b माइनस ए ये पूरा कर दिया. माइनस 1/32 6 इंटू 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब. यहाँ 3 का स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब था. तो जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 11/32 आ जाएगा. नेक्स्ट आपका आ जाता है हमको कैलकुलेट करना है ना. प्रोबेबिलिटी क्या दी हुई है x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू, है ना, 1.8 से बड़ी होगी या इक्वल होगी. ठीक है. इज इक्वल टू 1 माइनस क्या हो जाएगा f ऑफ 1.8, है ना. f ऑफ 1.8 तो f ऑफ 1.8 क्या हो जाएगा माइनस 1/32 6 इंटू 1.8 का स्क्वायर माइनस 1.8 का क्यूब. ये कहाँ से आ रहा है इससे आ रहा है 6x² माइनस 6x क्यूब से. ठीक है. तो जब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 0.57475. ठीक है. इसको कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर लीजिएगा या मैनुअली भी सॉल्व. कैलकुलेटर से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा. मैनुअली भी सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा. क्लियर है. आइए ग्राफ देख लेते हैं. आपको ग्राफ जैसे अर्लियर सारे ग्राफ्स बने हैं वैसे ही बनाने हैं. 1 से लेके 5 तक एक्स एक्सिस पे जाएगा और 0.1 से लेके 0.6 तक. तो जब आप देख रहे हैं हमारा ग्राफ कैसे आ रहा है लाइक दिस, है ना. ये हमारा एक वैल्यू हमारी 2 है और एक वैल्यू हमारी 3 है. तो 2 का हमने शेड कर दिया और 3 का हमने शेड कर दिया. नेक्स्ट आ जाइए. ठीक है. ये ग्राफ है आपका. तो हमने यहाँ पे वैल्यू पूरी शेड कर दी है. आई होप क्लियर होगा आपको एग्जाम्पल 5. ठीक है. आइए आगे करते हैं इसके. इसी क्वेश्चन का कंटिन्यूड पार्ट है आपका. ठीक है. ये जो क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल 5 किया था उसका कंटिन्यूड पार्ट है. तो कैलकुलेट हमें करना है p x इज इक्वल टू 1, है ना. ये ग्राफ है आपका. ठीक है. x इज इक्वल टू p x इज इक्वल टू 1 पे क्या हो जाएगा एरिया आपका क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी वो क्या आ जाएगी आपकी 0 आ जाएगी. क्योंकि जो भी इस लाइन का जो एरिया होता है वो क्या हो जाता है 0 हो जाता है. एरिया ऑफ दिस लाइन इज 0. ठीक है. तो ये हो जाएगा आपका एरिया आपका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा. y एक्सेस पे आपको 0.1 से लेके 0.6 तक जाएगा और x एक्सेस पे 1 से 5 तक सेम रहेगा. इसी का कंटिन्यूएशन पार्ट है ना. तो x इज इक्वल टू 1 पे क्या हमारा रहेगा जो हमारा एरिया क्या आ जाएगा उसका
0 आ जाएगा। बाकी पे हम देख रहे हैं हमें कुछ ना कुछ एरिया मिल रहा है ना। सपोज यहाँ पे भी हमें मिला, उस पर भी हमको एरिया मिला, बट इस पर क्या है, x इज इक्वल टू 1 पे क्या हो जाता है, हमारा एरिया क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये पूरे जितने भी एग्जाम्पल 1 से लेके 5 तक किए हम लोगों ने, ये आप लोगों को क्लियर हो गए। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ये पूरा टॉपिक आपका खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट। हम मीन के बारे में पढ़ेंगे, मीडियन के भी बारे में पढ़ेंगे, तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा अच्छे से। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल कवर द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।